हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग महिला पर्यवेक्षक भर्ती की तैयारी में आप लोगों के लिए बाल विकास का टॉपिक लेके आए हैं, शाला पूर्व शिक्षा। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाएं जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं हमारा पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, बच्चा किस प्रकार सीखता है? तो मैं ऑप्शन पढ़ के नहीं बताऊंगी फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को सीधा करेक्ट आंसर बताऊंगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, कई प्रकार से इसका करेक्ट आंसर होगा। मतलब पुस्तकें पढ़कर भी होगा, प्रश्न पूछकर या परिचर्चा के द्वारा भी बच्चा सीखता है। दूसरा प्रश्न है, निम्न में सर्वोत्तम कथन कौन सा है? एक अच्छा अध्यापक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन सी, विद्यार्थी को सदैव सीखने के लिए प्रेरित करता है। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न 3 है, एक अध्यापक की दृष्टि से कौन सा कथन सर्वोत्तम है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन ए, प्रत्येक बच्चा सीख सकता है। प्रश्न 4 है, सीखने की प्रक्रिया में विद्यार्थी द्वारा की गई त्रुटियों के संबंध में आपकी दृष्टि में निम्न में से कौन सा कथन सर्वोत्तम है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन बी, त्रुटियां अधिगम प्रक्रिया का भाग है। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न 5 है, एक कॉलेज जाने वाली लड़की ने फर्श पर कोट फेंकने की आदत डाल ली है। लड़की की माँ उससे कहा कि कमरे से बाहर जाओ और कोट को खूंटी पर टांगो। लड़की अगली बार घर में प्रवेश करती है, कोट को हाथ पर रखकर अलमारी की तरफ जाकर कोट को खूंटी पर टांग देती है। यह उदाहरण है, तो यह किसका उदाहरण है फ्रेंड्स? यह है श्रृंखलायात अधिगम का। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन डी, परिपक्वता एवं आयु जो है इसका कारक है। अगला प्रश्न है, अधिगम नियोग्यता का लक्षण है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन सी, अवधान संबंधी बाधा या विकार। प्रश्न 8 है, रचनात्मक लेख का नियोजन होना चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, सभी छात्रों के लिए। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न 9 है, सीखने के वे कौन से कारक हैं जो सीखने को प्रभावित करते हैं? तो सीखने को क्या चीज़ प्रभावित करता है फ्रेंड्स? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। शिक्षार्थी का शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य, प्रेरणा और उपलब्धि का अभिप्रेरण स्तर और उत्सुकता और इच्छा शक्ति, ये सभी शामिल हैं। अगला प्रश्न है, सीखने के संज्ञानात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किसने किया था फ्रेंड्स? टॉलमैन ने। बी इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न 11 है, सीखी गई अनुक्रिया की अभिव्यक्ति जब व्यवहार के रूप में होती है तो उसे कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? निष्पादन। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, करके सीखना निम्न में से किस अवस्था के लिए उपयुक्त है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, ये सभी। शैशवावस्था, बाल अवस्था, किशोरावस्था, सभी अवस्था में करके सीखना जो है ये उपयुक्त है। प्रश्न 13 है, बच्चों के सीखने में परिवार का योगदान
होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन सी, परिवार का वातावरण, अनुशासन, परिवेश एवं देखभाल महत्वपूर्ण है। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न 14 है, जब बच्चा दूसरों के कार्य या व्यवहार को देखकर उसी तरह का कार्य या व्यवहार करता है तो उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं फ्रेंड्स? अनुकरण। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न 15 है, बालकों में स्वाध्याय की आदत के विकास का सर्वोत्तम तरीका है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन सी, छात्रों के सामने स्वयं पढ़ना। 16 प्रश्न है, किसी बच्चे में सीखने के लिए किस नियम का होना आवश्यक है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, तत्परता का नियम इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न 17 है, बच्चे के किस कारण से विद्यालयी उपलब्धियों में असफल होते हैं? तो क्यों असफल होते हैं फ्रेंड्स? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, ये सभी। मतलब तत्परता की कमी के कारण भी हो सकता है, अभ्यास की कमी के कारण हो सकता है, या फिर पारिवारिक कलेश के कारण भी विद्यार्थी उपलब्धियों में असफल हो सकता है। अगला प्रश्न है, बच्चों में सीखने से संबंधित प्रबलन का सिद्धांत निम्न में से किसकी देन है? तो जो ये प्रबलन का सिद्धांत है फ्रेंड्स, ये किसने दिया है? ये दिया है हल ने। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न 19 है, कोहलर का अधिगम का सिद्धांत निम्न नाम से जाना जाता है। तो कोहलर का जो अधिगम का सिद्धांत है वो और किस नाम से जानते हैं फ्रेंड्स? अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। ऑप्शन सी जो है वह सही होगा। प्रश्न 20 है, थॉर्नडाइक का सीखने का मुख्य नियम नहीं है। तो नहीं शब्द अगर लिखा रहता है फ्रेंड्स तो ध्यान से पढ़ेंगे आप पेपर में, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, सदृश्यकरण जो है इसका का नियम जो है ये सही उत्तर होगा। बाकी सब मुख्य नियम है, जैसे परिणाम का नियम, अभ्यास का नियम और तात्पर्यता का नियम। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। कक्ष में अधिगम करने का महत्वपूर्ण नियम है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, उपस्थिति का नियम। 22 प्रश्न है, फ्रायड ने विकसित किया, तो कौन सा नियम विकसित किया है फ्रेंड्स? ये किया है मनोविश्लेषणवाद। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न 23 है, पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था बालक की किस आयु अवधि तक माना जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, 2 से लेके 7 वर्ष इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न 24 है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसका श्रेय किसको जाता है? तो बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, ये किसने कहा है फ्रेंड्स? ये है ए, पियाजे। इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न 25 है, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन डी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है फ्रेंड्स, वह अवस्था है जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई। तो ये किसके द्वारा की गई है फ्रेंड्स? ये की गई है पियाजे के द्वारा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा
अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष एवं ऊपर इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। बच्चे अपना ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं। अगला प्रश्न है, घटना और वस्तुओं के बारे में एक बच्चा तार्किक रूप से सोच सकता है। पियाजे के चरण के संबंध में सही कथन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन सी, मूर्त संचालन प्रक्रिया। प्रश्न 30 है, प्राथमिक कक्षाओं में बालकों की विषयगत योग्यता को भली भांति विकसित किया जा सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन सी, मातृभाषा एवं क्षेत्रीय भाषा में कक्षा शिक्षण करके। ये थे शाला पूर्व शिक्षा के प्रश्न। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें और आप नए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। महिला बाल विकास का और भी वीडियोस बने हुए हैं फ्रेंड्स, आप डिस्क्रिप्शन या प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।